मेरा नाम है अमित खट्टर और हम मास्टर कैम में एक 3D मॉडल बनाना चाहते हैं। पर डिफरेंट क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ लेवल बना सकें। हम लेवल्स का यूज करना चाहते हैं 3D मॉडल बनाने में। क्यों लेवल का यूज करना चाहते हैं? क्योंकि एक कॉमन बात जो मैंने भी कई बार बोली है कि मास्टर कैम जो है, मास्टर कैम में एडिट करना डिफिकल्ट है। पर क्योंकि मेरे को मास्टर कैम के साथ साथ सॉलिडवर्क्स भी आता है, एनएक्स भी आता है, तो मैं एक बात समझ सकता हूँ बड़े आराम से कि अगर फीचर्स को एडिट किया जाए तो मतलब अगर मैं इस मॉडल को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दूं और उनको मॉडिफाई क्यों करूं, तो जैसे सॉलिडवर्क्स में, एनएक्स में, क्रियो में मॉडिफाई होता है वैसे ही यहाँ पे भी मॉडिफाई होता है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमारे को काम क्या करना पड़ेगा, हमारे को लेवल क्रिएट करने पड़ेंगे हर एक चीज के लिए। ठीक है, तो बेसिकली लेवल ही समझना चाह रहे हैं कि मशीनिंग करते हुए हम लेवल का कैसे यूज करेंगे और मॉडल बनाते हुए लेवल्स का कैसे। बेसिकली लेवल क्या है, मान लो यहाँ पे लेवल नहीं नजर आ रहा तो व्यू में जाके लेवल को ऑन करेंगे तो ये लेवल्स नजर आने लगेंगे। टोटल हमारे पास रेंज है 1 to 100। ठीक है, 100 लेवल बना सकते। एनएक्स में 256 होता है, इसमें 100। पर 100 भी बहुत ज्यादा होते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। डिस्प्ले में आ रहा है यूज, यूज कर देंगे तो कोई भी यूज नहीं हो रहा, इसलिए बाकी सारे हाइड हो। हम्म। नेम्ड में क्योंकि अभी हमने किसी का नाम नहीं दिया तो यूज और नेम्ड अभी कुछ है नहीं, तो इसलिए आ नहीं रहा कुछ एक ही। मतलब जो भी काम हो रहा है, चाहे मैं सॉरी चाहे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, चाहे मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो ये कहाँ जा रही है, ये लेवल में जा रही है। हम्म। तो इसको रेक्टेंगल नहीं पता, इसको 4 लाइनें पता। तो ये 4 लाइनें और एक सर्कल, टोटल 5 एंटिटी है। अच्छा, ठीक है। अब मान लो मैंने 2 सर्कल बना दिए, 3 सर्कल बना दिए, जितनी एंटिटी बना दी वो यहाँ है। हम्म। ठीक तो है। अगर मैं एक और लेवल बना दूं 2 नंबर और फिर कोई चीज बनाने की कोशिश करूं, तो 5 सर्कल 4 में है, एक में है, 4 सर्कल एक लेवल में है, 5 सर्कल। तो किसी को भी मैं हाइड कर सकता हूँ, किसी को भी मैं शो कर सकता हूँ और जो ये लेवल। है तो ये दोनों है कंस्ट्रक्शन और प्लेन पे। हाँ, ये एक ही दोनों। प्लेन पे है। अच्छा, ठीक। मतलब ऑटोकैड में इसको लेयर बोलते हैं। हाँ जी। हमने अलग अलग लेयर्स बना दी। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी एक लेवल और बना के इस सर्कल को एक्वायर कर लें। एक्चुअली मेरे को एनएक्स याद आ रहा है बार बार, तो एनएक्स में एक्वायर की ऑप्शन का नाम होता है एक्वायर, इसमें ऑप्शन होता है मूव सिलेक्टेड एंटिटी। हम्म। तो वो 2 में से निकल के 3 में चला गया। यानी कि किसी भी सर्कल को मैं सेलेक्ट करके हम्म। किसी और लेयर में मूव कर सकता अच्छा, ठीक है। हूं। तो वो वहां से निकल के उधर आ गया, मूव हो गया। कॉपी करते हैं तो कॉपी हो जाता, मूव कर दिया तो हम्म। मूव। ठीक है। ठीक है। हार्ड कैम में भी ऐसा ही होता है। है, हार्ड कैम में भी लेयर टाइप ऐसा आता है। सब में ही ऐसा लेयर होता है, में। सॉलिड वर्क्स में भी ऐसा, सब में ही आता है। नेम्ड कर देंगे, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो आएगा। यूज कर देंगे, यूज और नेम्ड। रेंज कर देंगे तो रेंज। जिसके आगे क्रॉस लगा है उसको हाइड कर सकता हूँ। हम्म।
जिसके आगे टिक लगा है वो एक्टिव है, तो उसको हाइड नहीं कर सकते। जो एक्टिव है उसको कैसे हाइड कर सकते? हम्म, ठीक है ना? तो यानी कि मैं, वाह, नया लेवल भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा 100 से ऊपर भी हो सकता हाँ, मैं ऐसे ही बिना बात के एनएक्स की तारीफ करे जा रहा था। है। ठीक है, उसमें 256 होते हैं। ठीक है? अच्छा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 4 नंबर के लिए मैं, एक्चुअली एनएक्स में क्या होता है, एनएक्स में ना प्री डिफाइंड होता है। सॉलिड के लिए अलग भाई, 10 से लेके 20 तक सॉलिड के लिए, 21 से लेके 50 अच्छा, तक सरफेस के लिए, ऐसे कर्व के लिए अलग, स्केच के लिए अलग, ऐसे अलग अलग होते अच्छा जी, प्री डिफाइंड। हैं। हाँ, इसमें प्री डिफाइंड होते हैं, हम सोच सकते हैं हम भाई मुझे 4 नंबर में सिर्फ एक्सट्रूड करना है, हम्म, तो ऑल सॉलिड एंटिटी जो होंगी वो 4 नंबर में है। सॉरी, मेरी गलती। वो जो जिस पे टिक लगा होगा वो एक्टिव होगा ना। ठीक। तो हम्म, कोई बात नहीं, हमने अभी अभी बुक कर सीखा कि मैं इसको 4 नंबर में मूव कर लूंगा। कॉपी भी कर सकते हैं, तो ये कॉपी हो गई, वहां से चला गया वो। ठीक है, तो इसमें भी है, इसमें भी है। देखो, 134 को हाइड करता हूँ तो भी वो रह जाती है। ठीक है। यानी 134 में भी है, 4 में भी है। हम्म, तो इसको हाइड कर दो और इनको डिलीट कर दो, बाद में 4 को होंगे, है ना? यानी कि सॉलिड को मैं 4 नंबर में डाल सकता हूँ। अगर मैं ठीक है। सरफेस एक्सट्रूड कर दूं किसी चीज को, हम्म, और ऐसे समझो, मतलब खुद से ही सोचना है मुझे कि मुझे 5 नंबर में सरफेस चाहिए। हम्म, हम्म, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है, जैसे सिलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटी करते हैं, वैसे ही सिलेक्ट ऑल सरफेसेस कर सकते हम्म, हम्म, हैं। और उसको कॉपी एंटिटी। मूव की ऑप्शन नहीं आ रही इसमें। हाँ हाँ अभी आ रही थी पहले। हाँ, कोई बात नहीं। अब देखो, एक चीज दिखाऊं, अब मैं चाहता हूँ कि देखो, गलती होने का भी फायदा हो जाता है कई बार, कि नॉर्मली हम कोई चीज गलती करते हैं। हम्म, अब यहाँ पे ऑप्शन है ऑल सरफेस एंटिटी, और यहाँ नीचे ओनली सिलेक्ट सरफेस एंटिटी। हाँ, मैंने नीचे वाले को कर दिया, मैं हम्म, चाहे विंडो बनाऊंगा तो सिर्फ सरफेस ही सिलेक्ट होगी, डिलीट करूंगा तो हम्म, सिर्फ सरफेस ही डिलीट होगी। समझ रहे बात? क्योंकि मुझे हम्म, पता है 4 में तो है ही। हाँ, ठीक है, तो यानी कि अगर मैं किसी चीज को एक्सट्रूड कर देता हूँ एज ए सरफेस, तो ये 3 नंबर में चला गया, मुझे एक 5 नंबर और चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस सरफेस को सिलेक्ट करूंगा और फिर 5 नंबर में, वो आ गया मूव। मूव सिलेक्टेड। हाँ ठीक है, तो वो 5 नंबर में। ठीक है। तो अब हम इसको ड्राइंग बनाने में कैसे यूज कर सकते हैं, देखो। मुझे किसी भी ड्राइंग में क्या चाहिए, 3D मॉडल में मैंने आपको बताया कभी भी मैं स्केच डिलीट नहीं करना चाहता। तो एक एक लेवल मुझे चाहिए स्केच का, एक चाहिए मुझे 3D का, हम्म, है ना? बेसिकली तो यही है। तो हम क्या करेंगे, हाँ जी। एक स्केच बनाएंगे जल्दी जल्दी। 180, 56, 28, 35, 32 याद रखनी है थोड़ी सी, है। तो एक लाइन लगाएंगे 180 की। आप ना साथ में ड्राइंग खोल लिया करो, ठीक है, अपने पास, ताकि हमारा थोड़ा सा जिंदगी का टाइम
एक्चुअली ऑनलाइन में सिर्फ एक पंगा है कि इसमें घड़ी बड़ी तेज चलती हम्म। है, और अगर माहौल ओ बन जाए पढ़ने वाला तो और तेज चलती जल्दी नहीं। है। तो इसलिए हमारे को थोड़ा सा डायमेंशन याद होंगी, तो हमारा टाइम डायमेंशन देखने में नहीं जाएगा। इधर से 35 है, इधर से 32 है। ऑफसेट 25, और इधर से एक लाइन लगाओ, कितने की? 50 की? 80। 80। 50? नहीं, पहले 50 लगाऊंगा ना। अच्छा ठीक। फिर इसको ऑफसेट कर दूंगा 32। फिर अगर हम ध्यान से देखें तो 80 है और ये 28 है। ऑफसेट 28। 80, 28, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफाई लेंथ है, मॉडिफाई लेंथ में अगर मैं भर दूं 29, ऐसे बात, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से सर्कल बनाऊं, नहीं सॉरी, नीचे नीचे जाएगी। नीचे से ओ तो ऊपर सर्कल ही नहीं आया। एजेंडा और सर्कल में आया, कहते जब भी आप जल्दी करोगे ना तब गड्ढे में गिरोगे। यहाँ से है ना, यहाँ से कितने का? 28? 20। नहीं, गलत सर हो ऊपर गया। से मेरे को लगता है, नहीं ऊपर से कर, जो तो बीच वाली लाइन पहले मैं मजेंटा सही वाला। बना रहा था, है ना? हाँ यहाँ से। हाँ। ठीक है। ठीक। यहाँ पे ट्रिम में जाएंगे, ट्रिम टू एंटिटीज करेंगे और दोनों को select। इसका काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर दो, इसका काम खत्म हो गया, इसको इसका काम चाहिए था, ये चाहिए। फालतू की चीज को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक हो गया। इधर से 56 है, ओ 56 हमने बनाया हुआ है, ये 28 है, ये भी हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ से ऐसे लाइन लगा देते हैं, ठीक। ओ इसको मैं एक्सट्रूड कर दूँ, एक्सट्रूड करने से पहले मैं एक लेवल और बना दूँ। नाम कोई भी दे सॉलिड, सकते हैं। नाम 1 2 3 सॉलिड लेते और हैं। अच्छा। एक्सट्रूड कितना करना है इसको? 70। 70। ओ अब मैंने आपको बताया था कि लाइन डिलीट कर दी तो पाप हो जाएगा, तो इसलिए हम एक नंबर को हाइड कर देंगे। पहले हम ऊपर से हाइड ब्लैंक ब्लूंक करते थे, अब हम ब्लैंक करने के लिए यहाँ से hide। फिर मेरे को इधर स्केच चाहिए अब ये वाला, तो मैं क्या करूंगा, एक और प्लेन क्रिएट करूंगा फ्रॉम सॉलिड फेस, इस फेस पे मुझे काम करना, ठीक है। ओ प्लेन, कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसका नाम मैंने रखा था साइड 1, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, एक और लेवल बना दूंगा। बस इतनी थोड़ी, बस ये मेहनत एक्स्ट्रा करनी है। क्यों करनी है? ताकि मैं कल को सारे स्केच अलग अलग, ऐसा ना हो कि एक के अंदर सब कुछ आ गया तो फिर भीड़ मच जाएगी। हम्म यहाँ से 19, यहाँ से 19, तो वायर फ्रेम में जाएंगे, ऑफसेट 19। ये अच्छी बात है कि हमारे को लाइन लगानी नहीं पड़ती, ये 3D चीज को भी ऑफसेट कर देते। अच्छा। ऑटोकैड में लाइन लगानी पड़ती है फिर ऑफसेट होती हम्म, है। फिर ये है 19, नीचे से भी ये 19। 22, ऑफसेट 19, 22। एच से है एच से था नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक। 19 के बाद 22 है। अच्छा हाँ, ठीक हो गया। हाँ ये है ना, ये भी 22 है, ध्यान से देख रहे हो। हम्म ठीक। तो ऑफसेट 22, इसको इधर, इसको हम्म, जो नहीं चाहिए उसको डिवाइड कर देंगे। हम्म हम्म ठीक है। नीचे लाइन चाहिए, हम्म लाइन लगा दी। सॉलिड में जाके एक्सट्रूड चाहिए, एक्सट्रूड किया, कट बॉडी थ्रू ऑल। ठीक है, एक अच्छा चीज सर, ये ध्यान। जो जो ये डिफरेंट कलर होता है स्केच का, जैसे अभी मेजेंटा और ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये एक्सट्रूड में या सॉलिड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता? नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं, ये जस्ट आपको हमारे लिए। बता रहा है कि आपने कुछ मॉडिफाई कर दिया। अच्छा। हम्म उसको नहीं पता आपने ट्रिम जान के किया या नहीं, गलती से हो गया। उसको नहीं पता आपने ऑफसेट किया, हम्म तो ऑफसेट करने के बाद बंदा भूल गया, तो वो हम्म कलर इसलिए चेंज करके रखता है भी आपको बताने के लिए। ठीक है। हम्म और अगर सब कुछ सही है तो हम अपने उसको कर देंगे, एक ही कलर कर देंगे। हाँ। अब देखो, क्लियर। 2 नंबर में पूरा सॉलिड है, मैंने कट मारा तो वो उसके अंदर ही चला गया। हाँ, अच्छा। 1 नंबर में इधर वाला स्केच है, 3 नंबर में इधर वाला स्केच है। हम्म ठीक है। तो तो जब दो मैं नंबर में अगर कोई भी और फीचर ऐड करेंगे तो वो 2 नंबर में अपने आप चला जाएगा? हाँ, अगर मैंने ऐड किया, इसको सही सब्ट्रैक्ट किया, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा। अच्छा। अदरवाइज अच्छा जिस जो एक्टिव होगी उसमें चला जाएगा। ठीक हम्म है। अब मेरे को एक 4 नंबर और बना लेना है। 4 नंबर और बना के, अब प्लेन तो देखो, चाहे यहाँ पे काम कर लो चाहे यहाँ पे काम कर लो, प्लेन वही रहना है। हम्म, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मेरा दिल कर रहा था प्लेन बनाने का, फिर मैंने कहा छोड़ो। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे 16 का सर्कल, 4 नंबर में लेवल मैंने बदल दिया, ठीक है। और यहाँ पे 16 का सर्कल लगा दिया। हम्म थोड़ा सा नीचे निकल रहा है, मुझे पता है कॉमन पार्ट ने मर्ज हो जाना है, हम्म, तो मैं क्या करूंगा, कर्व ऑन एज हम्म लेके एक्स्ट्रा चीज को डिवाइड कर। ठीक है। इसको नहीं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, उनको हाइड कर दो। इससे पहले कि गलती हो उसको हाइड कर। अब क्योंकि मैं एक्सट्रूड करना है, अब देखो 4 नंबर एक्टिव है, मैं एक्सट्रूड कर रहा हम्म हूँ, और मैंने ऐड कर दिया। कितना हम्म ऐड, कितना चाहिए ये, ये 28। 28। सही तो
तो ये अगर मैं ऐड की जगह क्रिएट बॉडी कर दूं तो ये 3 नंबर में है, ओ सॉरी 4 नंबर में। 4 नंबर पर कंबाइन नहीं होगा उसके साथ। हाँ, पर ये दोनों अलग अलग बॉडी बन गई। ठीक हो गया। अगर मैंने इस एक्सट्रूड को ऐड कर दिया होता, बुलियन कर दूं, टारगेट बॉडी ये और टूल बॉडी ये, ओके, तो ये लेवल भी 2 हो गए देखो। ठीक है। तो वो इसी में चला गया। 2 से निकल के 4 हाँ 4 में आ गया। है ना, 4 से निकल के 2 में चला गया। पहले 4 में था जब अकेला एक्सट्रूड था, अब 4 से निकल के वो 2 में चला गया क्योंकि सारी सॉलिड बॉडी 2 में थी। अब 2 में ठीक है। सिंगल बॉडी है ये, तो 4 में वो 2 एंटिटी दिखा रहा है, वो क्या है? एक वो सर्कल स्केच और है। एक लाइन। हाँ ठीक है। अब एक 5 नंबर और बना लेते हैं। वैसे 5 की जरूरत नहीं है, चलो कर लेते हैं फिर भी। होल टूल लिया, होल टूल में पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन बता दो, एंटर, और यहाँ से होल बता दो, टैप होल है। पता नहीं कितने का है, M16, 16 का टैप। ठीक है, तो ये कह रहा है सिलेक्टेड सी प्लेन। सर ये जो होल है, इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे मान लो M16 1 mm की पिच करनी हो देखो तो जो कुछ टेम्पलेट है ऐसा। उनको तो नहीं कर सकते, फिर आपको खुद बनाना अच्छा, पड़ेगा। खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बस इतना ही पूछना मैं वो। ठीक है। पोजीशन दिया, एंटर। इसको लेफ्ट की जगह ना अगर मैं राइट कर दूं, हम्म, क्योंकि ना ये जेड की डायरेक्शन इधर है, तो लेफ्ट किया तो वो बाहर को जाने लग गया था उधर। बार बार। ठीक है। मैंने इधर क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं सर्कल को नहीं सिलेक्ट करना चाह रहा था, मैं 3D बॉडी को सिलेक्ट करना चाह रहा था, क्योंकि 3D बॉडी हिलेगी तो वो अपने आप आगे पीछे होता रहेगा। अगर मैंने सर्कल को ठीक है। को सिलेक्ट कर लिया तो सर्कल जब तक नहीं हिलेगा तब तक वो प्रॉब्लम ठीक है। करेगा। ठीक। ठीक है, तो ये हम सोच सकते हैं तभी जब हमारे को सॉलिड वर्क्स आता हो, हम्म, है ना। अब इसको मैं थ्रू वॉल नहीं कर सकता, थ्रू वॉल कर दूंगा तो इसमें भी हॉल हो जाएगा, तो हम इसको डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, 28 28 या। है ना, टॉप एज ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। रेड क्रॉस लग जाए तो रीजनरेट कर। अब फायदा हमारे को ये हुआ कि लेवल 5 में कुछ भी नहीं है, एक है, क्या है, सबको हाइड कर दो। पॉइंट पॉइंट तो नहीं चला गया। हाँ पॉइंट है, कोई जरूरत नहीं है पॉइंट, है जरूरत भाई। चलो केवल बना ठीक है, देख लेते हैं सॉलिड में जाके, रीजनरेट करेंगे तो कह रहा पॉइंट है नहीं, कोई बात नहीं, डबल क्लिक करो तो यहाँ से points। बस पॉइंट। ठीक है। ठीक है, एक्चुअली वो पॉइंट जब होल लगा तो होल ने लगा दिया, चलो जो भी है। ठीक है, मुद्दा हमारे को समझ में आ गया कि ये हमारा बन गया। अब कल को मॉडिफाई करना होगा, देखिए क्या होता है। हम्म हम्म, अगर 180 को 190 कर देंगे, ठीक है, तो हमारे को अपना दिमाग लगाना है कि क्या हुआ। हम्म, तो 180 को 190 नहीं मैं कर सकता, क्योंकि वो मैंने स्केच में बनाया था। हाँ जी।
स्केच को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो स्केच को मॉडिफाई करूंगा तो वो ऊपर वाला सारा हिल जाएगा। हम्म, हम्म, पर मैं अगर 70 को मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा, 70 मॉडिफाई तो हो जाएगा, पर हम्म, ये जो 19 है ये सेंटर में नहीं आएंगे। हाँ जी। हाँ, यानी अगर 19 को 20 करना है तो 20 में कर सकता हूँ। 20 कैसे कर सकता हूँ हम्म, कि मैं क्या करूंगा, एक 6 नंबर बनाऊंगा, 6 नंबर में जाके बाकियों को मैं हाइड कर दूंगा, सॉलिड को रहने दूंगा, वायर फ्रेम में जाऊंगा, कर्व ऑल फेस, कर्व आ गई। अब मैं सॉलिड में हम्म, जाऊंगा, एक्सट्रूड कर दूंगा, डायरेक्शन चेंज, ऐड बॉस, एक है, हम्म, तो ये 19 की जगह 20 हो। ठीक है। सेम चीज मैं दूसरी साइड भी कर दूंगा। मतलब कहते हैं दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। पर ये हम लोग स्केच को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एक बार सियान कलर होने के बाद जब तक है तब तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, कि उसको भी हाँ, कर सकते हैं। दैट इज सिमिलर कि आप एक कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी को हिला नहीं सकते। हम्म, अब कुर्सी हिला देंगे तो ऊपर वाला बंदा भी नीचे आएगा। गिर नीचे गिर जाएगा। नहीं, बट हाँ क्वेश्चन ये है कि भी वो कुर्सी हिल सकती है कि नहीं हिल सकती है, वो क्वेश्चन है। कि मतलब हम स्केच मॉडिफाई कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कर सकते हैं, दिखाता हूँ एक मैं बार आपको। सर। हाँ हाँ प्लीज। अब सबको हाइड कर दो, एक नंबर में आ जाते हैं हम। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को क्या कहता जी, ये 28 नहीं, ये तो 27 था। ठीक है, तो अब मेरे को ये चाहिए 27। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सर्कल और बनाऊंगा। सर्कल बनाने से पहले मेरे को प्लेन चाहिए, प्लेन प्लेन। और मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया 27 का। हम्म, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से एक सर्कल। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर दो। हम्म, इसका भी काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर दो। और देखो जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा तो वो एक्सट्रूड में हम्म, पंगा हो गया। हम्म, मॉडिफाई लेंथ करके इसको बढ़ा दिया और फालतू की चीज को डिवाइड। हम्म, हाँ जी। ठीक है, हो गया ना चेंज। हम्म, अब मैं सॉलिड में हम्म, जाऊंगा तो हम्म, एक्सट्रूड को पंगा हो गया। एक्सट्रूड में जाऊंगा और ये चेन को मैं राइट क्लिक करके रीचेन ओके। ऑल कर दूं। ओके। रीचेन ऑल कर दिया और ओके कर दिया हम्म, और रीजनरेट कर दिया। ठीक है। तो मेरा जो ये है ये 28 का होगा। ठीक है। मतलब मेरे को अगर मैं स्केच में चेंज करता हूँ तो मुझे एक्सट्रूड में भी जाके चेन दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी। चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, तो मैं स्टार्टिंग में जो सबसे पहली लाइन बोली मैंने यही बोली थी कि अगर आपको हम्म, सॉलिडवर्क्स में फीचर चेंज करना आता है हम्म, तो उसी तरीके से लेवल बना लो। ठीक है। और लेवल बना के अब बेसिकली उसने फीचर नहीं बनाए, हमने खुद बना लिए, हम्म, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते ठीक हो गया। हम्म, हैं। अब मैं थोड़ा सा टाइम बचाना चाहता हूँ इसलिए इसी में सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि एक लेवल मुझे और चाहिए। क्यों हम्म, चाहिए, मैं इसका 20 नंबर रख देता हूँ। हम्म, क्योंकि मुझे जब भी मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो मुझे एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, स्टॉक, हाँ जी। कि बाजार से हम्म, मैं मटेरियल खरीद के कैसा लाया। तो सपोज करो मैं जब बाजार गया तो मैं वहां से इस तरीके का कटवा लाया। ठीक है। हम्म, ऐसे ही होगा ना, मतलब मैं क्यों थोड़ा सा लोहा ज्यादा मतलब खर्चूं।
हम्म। है ना। तो मैंने हाँ। फालतू की चीज को मैं ऐसा कटवा रहा। हम्म। ठीक है। वो क्या, हमने उसको कहा यहाँ से भी काट, कहता साहब मेरा खराब हो रहा है, मैं नहीं काट दूंगा। हाँ हाँ। है ना, मुझे इतने भाई हम्म। इतने का ही काट के देना। है ना। हम्म। आपने बोला तो मैं ये काट देता हूँ आपके लिए, पर ये तो मैं यूज कर लूंगा, इतने से का मैं क्या करूंगा, वो मतलब ऐसे बार्गेनिंग हो गई बेसिकली। हाँ जी। या ये भी हो सकता है हमारी कंपनी में ही रॉ पड़ा हो कोई वेस्टेज, हम्म। तो मैंने इसको अलग से एक्सट्रूड कर लिया, जो चीज मुझे मेरे पास पड़ी थी। ठीक है। ओके। अब ये थोड़ा सा थोड़ा सा इसलिए रह इसको गया क्योंकि हाँ, 1 mm किया था पूरा। ठीक है। अब ऐड नहीं करना, इसको क्रिएट बॉडी करना, ठीक है। और फिर से हम्म। इसको एक्सट्रूड करके डायरेक्शन चेंज 2 mm। ठीक है, थोड़ा एक हमने और बढ़ा दिया। फिर सॉलिड में जाके इन दोनों को बुलियन कर देंगे। बुलियन, टारगेट हम्म। बॉडी और टूल बॉडी, ये दोनों जुड़ के एक बने। तो बेसिकली हम्म। ये मेरा स्टॉक हो गया। हाँ जी। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ठीक टूल है। पाथ में जाऊंगा, स्टॉक सेटअप में जाऊंगा, स्टॉक सेटअप में जाके यहाँ से सिलेक्शन। ऐड फ्रॉम सिलेक्शन, तो ये मेरा रॉ मटेरियल हो ओके। गया। ठीक हो गया। ठीक है। तो यानी कि 20 नंबर मेरा स्टॉक हो गया। स्टॉक आ गया, उसमें लेवल हम्म। में भी आ गया। ठीक है। हाँ, लेवल में भी आ गया, वहां पे भी आ गया। हाँ। ठीक हो गया। ओके। फिर मेरे को एक लेवल और चाहिए। एक लेवल और काय के लिए चाहिए कि मेरे को क्लैंप भी तो करना हम्म। है ना। तो हाँ मेरे को जी। क्लैंप फिक्सर भी चाहिए, या फिक्सर होगा या क्लैंप होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। समझ रहे बात। हाँ जी। हम्म। तो मैंने एक क्लैंप यहाँ लगा दिया। ठीक है। अब मैं आप लोगों को इतना समझदार सोच रहा हूँ कि हम्म। आप ये नहीं कहोगे ये क्लैंप ऐसा क्यों बनाया वैसे। हाँ, नहीं नहीं, अंडरस्टैंडेबल। हम्म। हम्म। वैसे तो इनका स्केच भी अलग डालने चाहिए थे, पर मैं 7 नंबर में ही डाल रहा हूँ, क्योंकि उसका कुछ उससे लेना देना नहीं है। हम्म। हम्म। इसको भी क्रिएट बॉडी करना है, ऐड नहीं करना। ऐड कर देंगे वो चिपक जाएगा उसके साथ। हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ पे जब हम स्टॉक सेटअप दे रहे थे, तो यहीं पे ऑप्शन है फिक्सचर की, वर्क होल्डिंग अच्छा। फिक्सचर। ठीक हम्म। है। तो यहाँ फिक्सचर में मैं इसको ऐड कर दूंगा, इसको ऐड। ठीक। ठीक। हम्म। तो एक लेवल मेरा बन गया फिक्सचर के लिए, 7 नंबर। 20 नंबर बन गया स्टॉक के लिए। अब जिस हम्म। दिन आपको हम्म। देखना है देखो, जिस दिन नहीं देखना उस दिन बंद करो। हम्म। ठीक हो गया। पर ओके। आपको हर रोज एक फिक्सचर बना के रखना है। हम्म। मतलब आपको अपनी कंपनी में जितने भी फिक्सचर हैं आपके पास, वो बना के रख लो, हम्म। और उसको इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम दो ठीक है। फाइलों को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज अच्छा। करके हम्म। मैं किसी और फाइल को उठा के यहाँ पे ला सकता हूँ। ओके। तो और इसको इसको भी मैं मूव भी कर सकते हैं। मूव भी कर सकते हैं, अलाइन मिरर सब कुछ कर सकते हैं, ये हम ओके। बाद में देखेंगे। पर ओके। मैं समझाना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मैं एक फिक्सर बना लूंगा और रोज उसको अपने हम्म। कंपोनेंट के नीचे ले आऊंगा, ठीक है। हम्म। ठीक है। ताकि अगर कहीं मेरा टूल फिक्सचर के साथ टच हो रहा है। देखो इन्होंने बड़ी अच्छी फोटो बनाई है। हमारे पास टाइम थोड़ा सा रह गया कम। इन्होंने बड़ी अच्छी फोटो बनाई है, देखो मैं अभी कर सकती हूँ। हम्म।
नहीं आ रही है एक सेकंड, वर्क अभी आ रही थी कहीं से, पता नहीं कहाँ। हाँ ये देखो, ये ब्लू कलर का दिख रहा है। हाँ जी। तो ब्लू हाँ फिक्सर है, ऐसे ना कटिंग करते करते ब्लू के बीच में ठीक ही टच हो जाए। हाँ जी। तो इसलिए मुझे हमेशा फिक्सर चाहिए मशीनिंग करते हुए बीच में। हम्म, और जो है। हमने एरिया मिलिंग किया था, अगर आपको याद हो, हमने जो एरिया मिलिंग किया था, जल्दी आया, एरिया मिलिंग किया था, इसमें अवॉइड ज्योमेट्री की ऑप्शन है। तो इस अवॉइड ज्योमेट्री में मैं ओके। फिक्सर दे दूंगा, हम्म, तो फिर वो ओके ओके फिक्सर के साथ टच नहीं होगा, बाकी जहां मर्जी टच हो। ठीक है। ओके ठीक। ठीक है। जो जो हमने किया ना वो करना एक अलग बात है, मेरा मकसद करना है ही नहीं, मास्टर क्या है इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या हम करना चाह क्या रहे हैं समझना वो है। हम्म, कि स्टॉक को अलग उसमें चाहिए, फिक्सर अलग उसमें चाहिए, एक्सट्रूड अलग में चाहिए, स्केच हम्म, सबका सबका अलग अलग स्केच अलग अलग में चाहिए। हाँ जी। ताकि जब मैं स्केच को मॉडिफाई करूं तो ऐसा ना हो कि वो मिक्स हो जाए और हमारे को खिचड़ी पक जाए, हमारे को समझ में ना आए। हम्म, तो किसका स्केच मॉडिफाई करना है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि वो स्केच नजर आ भी रहा है कि